अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ज़िंदगी की लाइन दिमाग के लाइन के साथ मिली हुई। आज मैं आपको बताऊंगा दिमाग की लाइन ज़िंदगी की लाइन से अलग। दिमाग की लाइन ज़्यादातर ज़िंदगी की लाइन के साथ मिली हुई पाई जाती है और कम सूरतों में ज़िंदगी की लाइन से अलग नज़र आती है। जब अलग होने की सूरत में जगह कुछ ज़्यादा चौड़ी या दूरी की नहीं होती तो ऐसे आज़ाद मुनश शख्स की नुमाइंदगी करती है जिसकी कुव्वत फ़ैसला तेज़ होती है और जिसके अंदर ज़िंदगी की हकीकतों से नबर्द आज़मा होने का काबिल कदर जज्बा मौजूद होता है। दिमाग की लाइन जब ऐसी सूरत में हथेली के पार तक सीधी चली जाती है तो ये ऐसे शख्स की निशानदेही करती है जिसे दूसरों पर गलबा हासिल होता है, और अगर ऐसा आदमी अपनी सलाहियतों को अवाम की ज़िंदगी के लिए सर्फ करने के लिए मंजर आम पर आए तो बेमिसल शोहरत पाएगा। जो शख्स इस किस्म की लाइन के मालिक होते हैं और उन लोगों से कुछ कम सख्त होते हैं जिनकी दिमाग की लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ मिली होती है, मगर इनके अंदर ऐसी जहानत, काबिलियत और सोचो विचार की तेज़ी होती है, इनकी ज़िंदगी धमाका खेज मालूम होती है। लेकिन ये लोग जिनकी दिमाग की लाइन खुली हुई होती है और किसी दूसरी लाइन के साथ नहीं मिलती, इनमें तमाम बातों से बालातर ये सिफ्त होती है कि इनकी ज़िंदगी बा मकसद होती है। ऐसे शख्स को बिला मकसद ज़िंदगी की मिसाल इस जहाज़ की सी होती है जो कि साकन समंदर के ऊपर बगैर किसी जद्दोजहद के आगे बढ़ता चला जाता है और ये इस वक्त तक बेमकसद ज़िंदगी गुजारते चले जाते हैं जब तक इन्हें पुकारा नहीं जाता। इनके अंदर एक ख्वाहिश बेदार होकर इन्हें आगे मैदान में नहीं धकेल देती। इस किस्म की दिमाग की लाइन जब झुकाव रखती है तो ये दो सिफात की गैर यकीनी सूरत को ज़ाहिर करती है। एक तो ये कि ऐसे शख्स की तबीयत का रुझान हमेशा ये होता है कि वो कोई काम इस वक्त तक करने के लिए तैयार नहीं होता जब तक उसकी अपनी मर्जी ना हो, और दूसरे ये कि जब तक इसकी तबीयत में लगाव पैदा नहीं होता और उसके अंदर कोई ख्वाहिश बेदार नहीं होती, इस वक्त तक वो अक्सर औकात सारी जिंदगी बिला मकसद कुछ कहे बगैर ही गुजार देता है। अगरचे इसके अंदर ज़हीन, फतीन और होशियार होने की सिफात मौजूद होती हैं। वो शख्स जिनकी दिमाग की लाइन खुली होती है और कदरे ऊपर की तरफ या मरीख के अक्ल दानिश के उभार की तरफ उठी हुई होती है। लाइन नंबर 3 तो वो बहुत सारी अवामी तहरीकों के मुंतज़म होते हैं और अपनी हिम्मत और काविश से लीडर बन जाते हैं। इनमें ये सिफ्त होती है वो अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं और जिस चीज़ की वो जिम्मेदारी कबूल करने का ऐलान करते हैं उसके लिए वो अपना घर बार सब कुर्बान कर देते हैं। अवाम की खिदमत करना उनके नज़दीक अहम तरीन मकसद बन जाता है। दिमाग की लाइन जब ज़िंदगी से अलग नज़र आती है और खुली शहरा पर बगैर किसी और के साथ मिलती हुई चलती है तो ये ऐसे आदमी की निशानदेही करती है जिसमें हसासियत या खौफ का अंसर बहुत ही कम होता है। ऐसा आदमी जिसकी दिमाग की लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ मिली हुई होती है, जब दिमाग की लाइन का फासला ज़िंदगी की लाइन से बहुत ज़्यादा खुला हुआ होगा तो ये ऐसे आदमी की नुमाइंदगी कर रही होगी जिसकी तबीयत में इंतहाई जल्दबाजी होगी और वो किसी एक मकसद पर जमा रहने के सिफत से आरी होगा। वो एक ऐसा शख्स होता है जो तमाम मौके पर सबसे आगे रहने की कोशिश करता है और इसके अंदर खुद नुमाई की ज़बरदस्त ख्वाहिश अंगड़ाइयाँ लेती रहती है। जहाँ तक दुनियावी मामलात का ताल्लुक है, आप देखेंगे वो मुतवातर अपने फैसलों को बदलता नजर आएगा। दोस्तों, अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। आप देख रहे हैं पमिस्ट्री 786। अगर दिमाग की लाइन जिंदगी की लाइन से बहुत ज्यादा ही दूर नजर आती हो और इसके और जिंदगी की लाइन के दरमियान बहुत ज्यादा फासला हो तो ऐसा शख्स इंतहाई जज्बाती होता है और वो जल्दी से भड़क उठता है। ऐसा शख्स दिमाग की तरफ ज़्यादा खून बढ़ने की वजह से दिमागी हिस्ट्रियाई या दीवानगी, बेखाबी और दीगर दिमागी मर्ज में मुब्तला हो जाता है। अगर दिमाग की लाइन पर बहुत बुरी तरह जजीरे बने हों या इसमें बड़े बड़े कटाव हों या इस पर बारीक बारीक लाइनें नमूदार हो रही हों तो ये पागल बनने की दूसरी इलामत समझी जाती है, और ख़ास तौर पर इस वक्त जबकि दिमाग की लाइन कलाई की तरफ झुक रही हो। इस किस्म की लाइन रखने वाले शख्स की दिमागी कैफियत दीवानगी नज़दीक तर होती है जिसकी वजह से खुदकुशी का रुझान पाया जाता है। जिस आदमी की दिमाग की लाइन के ऊपर जजीरे नज़र आएँ तो वो जल्दी से इश्तियाल में आ जाने वाला होता है और दूसरों को कत्ल कर देने में कोई तामल नहीं करता। इस किस्म की दिमाग की लाइन जो
زندگی کی لائن سے زیادہ دور نہ ہو، اس کا ایک سرا مشتری کے ابھار سے شروع ہو رہا ہو، تو یہ سب سے زیادہ شاندار نشان سمجھا جائے گا۔ ایسا شخص انسان کی نفسیات کا بہت ماہر ہوتا ہے اور اکثر لیڈ کرنے والا، شاندار دماغ رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو میرا مقصد ہے یہ مکمل آپ کو ہر لکیر کی بریکیوں کے بارے میں بتانا، تاکہ آپ کو کسی نجومی کے پاس نہ جانا پڑے، اپنے ہاتھ کا مطالعہ خود کر سکیں۔ تو نیکسٹ جزیروں کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ اگلی ویڈیو کے انتظار کریں۔ شکریہ۔